नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्रीमान जय प्रकाश चौकसी द्वारा लिखित आलेख हर शय मुसाफिर है सफ़र में जिंदगानी है, जो कि पर्दे के पीछे नामक स्तंभ, जो कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, आज के दिनांक में लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अनगिनत लोग सारा दिन चल रहे हैं और रात में जहाँ जगह मिले वहीं सो रहे हैं। मुंबई से रिक्शा में रवाना हुए लोग रिक्शा पर चादर लगाकर उसे शयन कक्ष बना रहे हैं। देश के विभाजन के समय मानव कष्ट की कथाएं लिखी गई हैं। एक कमरे में टाट के पर्दे लगाकर शयन कक्ष बनाया गया है। मंटो की कहानी नंगी आवाज़ें इस तरह की करुण कथा है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म भाग मिल्खा भाग में भी इसी तरह के एक दृश्य है। बालक मिल्खा को उसका बहनोई पीट देता है और टाट के पर्दे के पीछे वासना से घिरा व्यक्ति, उसका बहनोई, अपनी पत्नी को पीटता है तो किशोर मिल्खा रक्षा के लिए पहुंच जाता है। संकट के समुद्र में वासना की लहर का चलना कुछ अजीब सा है। कुछ रचनाओं में मृत्यु के क्षण को अभिसार की बेला की तरह प्रस्तुत किया गया है। जाने कैसे मृत्यु को प्रेमिका माना गया और उससे आलिंगनबद्ध होने को चरम आनंद की दशा बताया गया है। विजय आनंद की फिल्म 9-2-11 के नायक को सूचना मिलती है कि उसके दूर दराज के रिश्तेदार ने अपनी वसीयत में उसे संपत्ति का वारिस बताया है। वह मित्र से पैसे उधार लेकर एक पुरानी स्टेशन वैगन खरीदता है। यह गाड़ी कमोबेश राग दरबारी में प्रस्तुत ट्रक की तरह है, जो चलते हुए आवाज़ करता है। विवाह मंडप से भागी दुल्हन की कथा से प्रेरित अनेक फिल्में बनी हैं। आनंद एल राय की हैप्पी भाग जाएगी अत्यंत मनोरंजक फिल्म थी। मराठी भाषा की कथा पंढरपुरची यात्रा में भक्तों में शुमार एक व्यक्ति एक स्त्री के जेवर चोरी करने के कई प्रयास करता है। हर बार एक बालक उसका खेल बिगाड़ देता है। उसे आश्चर्य होता है कि बालक को कभी उसने यात्रियों में देखा नहीं है। गंतव्य पर ईश्वर की मूर्ति में उसे उस रहस्यमय बालक की छवि नजर आती है। उसे जीने की राह मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी साहित्य के पहले कवि चौसर सन 1340 की रचना पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में तीर्थयात्री यह तय करते हैं कि हर रात कोई यात्री एक कथा सुनाएगा। इन कथाओं का संकलन मानवीय भावनाओं का दस्तावेज बन गया। वर्तमान के विस्थापन दौर में हर तरह के वाहन का उपयोग किया गया है, परंतु पैदल चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। उनके पैरों में ही नहीं वरन आवाज़ में भी छाले पड़ गए हैं। कलेजे में कराह घुट कर रह जाती है। एक पुराना गीत है, तूने देखा न होगा ये समा, कैसे जाता है दम को देख ले, हो सके तो आकर हमको देख ले। मुंबई में टैक्सी और ऑटो रिक्शा दो रंग में होते हैं, काला और पीला। वहाँ के नागरिक इन्हें काली पीली कहते हैं। चेतन आनंद की फिल्म हंसते जख्म का नायक अपने पिता से विद्रोह करके रोजी रोटी कमाने के लिए टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। जहालत की हद है कि शरीर बेचकर पेट भरने वाली निरीह महिलाओं को भी टैक्सी कहा जाता है। एक दौर में शशि कपूर ने इतनी फिल्में अनुबंधित कर ली थी कि वे 4 फिल्मकारों को 4-4 घंटे का समय प्रतिदिन देते थे। राज कपूर अपने छोटे भाई को टैक्सी कहने लगे थे। जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म का नाम था टैक्सी नंबर 9-2-11। इस रोचक फिल्म में एक वसीयत की हेरा फेरी की कथा है। ग्रीक नायक यूलिसिस अनेक देशों को जीतकर घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा कि उन्हीं देशों की यात्रा एक सामान्य नागरिक की तरह करने पर उसे विलक्षण अनुभव प्राप्त होंगे। इसी से प्रेरित रचना जेम्स जॉयस की यूलिसिस है। यूलिसिस में अनेक अर्थ की परतें हैं और उस पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तमाम यात्रा साहित्य में यात्रा को गरिमामंडित किया गया है। भूख प्यास और सामान्य सुविधाओं से वंचित यात्रा के कष्ट को गरिमामंडित नहीं करते हुए उसके भयावह
यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।